एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना, जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कोकिलकंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी एवं विद्या विलासिनी महासाध्वी श्री हरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना बोलो या परमात्मा के अंतिम संदेश बोलो। चतुर्थ अध्ययन है असंस्कृत। दुनिया की प्रैक्टिकल मेंटेलिटी को उठाते हुए भगवान ने स्पिरिचुअलिटी के साथ उनका सामंजस्य बना करके उत्तर प्रदान की। दुनिया में व्यक्ति धन को बहुत महत्व देता है, मगर जब कर्म उदय में आता है तो धन किसी काम में नहीं आ पाता। तो परमात्मा की मंगलमय समझाइश की हे आत्मा, धन के लिए पागल मत बनो, उसके लिए अपने कर्तव्यों की, अपनी आत्मा की अवहेलना मत करो। वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमं मिलोए अदुवा परठा दीव पणठे व अनंत मोहे नियौवं दट्ठुम अदट्ठुमेव। व्यक्ति बहुत बार समझता बहुत कुछ अच्छा है, उसकी समझ में फर्क नहीं, मगर समझने के बावजूद भी वह व्यक्ति गलत को छोड़ नहीं पाता, सही को अपना नहीं पाता। परमात्मा फरमा रहे हैं, जब किसी व्यक्ति के पास जो ज्ञान का दीपक है और मोह की आंधी से जब उसकी रक्षा नहीं की जाती तो वह दीपक बुझ जाता है, और जब वो बुझ गया तो उस प्रकाश के स्थान पर अंधकार आ गया। अंधकार में व्यक्ति को सही गलत का, अपने रास्ते का या उन मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता। दीवा पणठे व अनंत मोहे, जिस प्रकार किसी के हाथों में थमाया हुआ दीपक जब बुझ जाता है, उसी प्रकार जब मोहनीय कर्म का उदय भाव आता है, जब कर्म जोर डालता है, तो परमात्मा कहते हैं बड़े बड़े समझदार लोग भी गलत रास्ते पर चल पड़ते।
दीवपणट्टे व अनंत मोहे नेयावं दट्ठुम अदट्ठुमेव। न्यायकारी मार्ग को देखता हुआ भी वह व्यक्ति फिर देख नहीं पाता। न्यायकारी का मतलब जो हमें उलझन से सुलझन की ओर लेकर के जाए, उलझन से सुलझन की ओर लेकर के जाए, जो हमें भय से निर्भयता की ओर लेकर के जाए, उस रास्ते को कहा है न्यायकारी। कौन सा? न्यायकारी, जिसका एंड रिजल्ट, जिसका आउटपुट, जिसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो सुखकारी आएगा, उस रास्ते का नाम है न्यायकारी। और अक्सर उस रास्ते पर चलने में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। उस रास्ते पर चलने वालों की परीक्षाएं बहुत होती हैं, मगर परमात्मा फरमाते हैं जो व्यक्ति इतनी देर से यह जानता था, मानता था कि मोक्ष प्राप्ति का बोझ से निर्भर होने का मार्ग तो यही है जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दुनिया के पदार्थों के प्रति अनासक्ति का भाव है। मगर जब मोहनीय कर्म उदय में आता है तब वह व्यक्ति उस जाने पहचाने मार्ग को भी जानता हुआ भी देख नहीं पाता। जैसे जंगल देश की ओर चले जाओ, कुछ साल बैक चले जाओ, जब हवाएं चलती तो रेतीले टीले उनकी रेत उड़ने लग जाती, और ऐसे बवंडर आते कि उस टाइम व्यक्ति को देखा हुआ मार्ग भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब मोहनीय कर्म का स्टॉक हाउस वो टिल्ले के रूप में आत्मा ने इकट्ठा कर रखा है, और कर्म की उदय अवस्था में वो टिल्लों की रेत अब उड़ती है, और जब उड़ती है तो व्यक्ति को सन्मार्ग जो कभी देखा था, कभी पहचाना था, उसे देखता हुआ भी अब उसे देख नहीं पाता। दुर्योधन क्या समझदार नहीं था? क्या उसको अक्ल नहीं थी? क्या उसके पास समझ नहीं थी कि मेरे को अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? अब वो जानता हुआ भी क्या बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानम में धर्मम न च में निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या चीज़ है, मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ आत्मा के लिए अच्छी होती है, मगर जानते हुए भी मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो पा रही। और मैं जानता हूँ मेरे को कहाँ से रुकना चाहिए, मगर मैं जानते हुए भी वहाँ से खुद को रोक, ये अवस्था है कर्म के उदय की अवस्था। ये अवस्था कौन सी? कर्म के तीव्र उदय की अवस्था, कि जाने पहचाने मार्ग पर भी व्यक्ति उदासीन सा होकर के उसको इग्नोर करने लग जाता है। क्या पंडरीक मुनिराज जानते नहीं थे कि यह मोक्ष का मार्ग है जो मुझे इतने नसीब से मिला है? मगर कर्म का ऐसा उदय भाव आया कि वो जानते हुए भी किसकी चाहना करने लग पड़े, अमृत को छोड़ करके विष की चाहना करने लग पड़े। गीता में कहा जाता है श्री कृष्ण जी से कि हे श्री कृष्ण, बहुत बार हम चाहते नहीं हैं गलत ट्रैक पर जाना, मगर हम क्यों चले जाते हैं? तो वहाँ आंसर दिया, काम एष, क्रोध एष, रज गुण समुद्भव। अर्थात व्यक्ति के रजोगुण से पैदा होने वाले काम और क्रोध। अब कामना का मतलब लालसा, डिजायर, और क्रोध का मतलब असहनशीलता। किसी परिस्थिति के साथ जब एडजस्ट नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती, स्वीकार नहीं कर पाते, तो भीतर ही भीतर उस स्थिति के प्रति अंदर ही अंदर हम रिवॉल्ट करते हैं, अंदर ही अंदर हम वायलेंट होने लग जाते हैं। अर्थात हमारे भीतर ही बैठे हुए काम के संस्कार और दूसरे क्रोध के संस्कार, ये हमें ना चाहते हुए भी क्या कर देते हैं, गलत रास्ते पे
धकेल देते। मगर हमने अपना पाला तो छुड़ा दिया, नाम किसका लगा दिया? काम और क्रोध का। मगर काम और क्रोध जो संस्कार रूप में बैठे हैं, ये अपने आप नहीं बैठे हैं, हमने ही इनको इनवाइट किया, हमने ही इनको बिठाया है। अब बिठा करके उनको हमने फीड भी दी, उनका पूरी तरह से सम्मान भी किया, और अतः जब वो अपना असर दिखाने लगते हैं पुष्ट होकर के, फिर हम कहते हैं कि हमारे ही घर से हमें बेदखल किया जा रहा है। हमारा घर मतलब शांति, हमारा घर मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव, हमारा घर मतलब अपना स्वभाव। हम अपने स्वभाव में ना रह करके क्या बोलते हैं? आपे से बाहर हो गए। किससे बाहर हो गए? अब आपे से बाहर क्यों हो गए? क्योंकि हम जिस घर में रहने वाले, हमने उन्हें घर में इनवाइट करके स्थान दिया जो कभी स्ट्रांग होकर के हमें ही धक्का देने वाले। इसलिए परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, तुम न्यायकारी मार्ग को देखते हुए भी अन्याय के मार्ग पर क्यों चले? क्योंकि तुमने कभी ना कभी जो गलत रास्ता है उसको अप्रिशिएट किया, गलत लोगों की अनुमोदना की और अच्छे लोगों का तिरस्कार किया, उनकी अवज्ञा की, क्रोध आदि आया तो उसे अच्छा माना, और तीव्र उन क्रोध आदि भावों के कारण आज वो संस्कार अंदर इकट्ठे हैं। संस्कार का मतलब वासना भी है। संस्कार का मतलब वासना भी तो है ना। वासना का मतलब पंजाबी का वर्ड है बास आ रही है। बास समझते हो? कोई व्यक्ति रात को सो कर के जब उठता है तो सामने वाले के सामने यदि मुंह आगे करके बोलने लगे तो क्या बोलते हैं? भाई मुंह के आगे क्या रख? क्या आ रही है? बास आ रही, स्मेल आ रही। आप बहुत बार आप लोग देखते हैं आपके जो वॉशरूम्स है वहाँ से भी क्या आने लग जाती है? क्लीन है बिल्कुल, मगर फिर भी क्या आ रही वहाँ से? बास। क्यों बास आ रही है? क्योंकि उसकी पाइप्स किसी गंदगी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ से क्या आ रही है? बास। अब बास का मतलब वासना, वासना का मतलब कर्म की उदय अवस्था। वासना का मतलब अब कर्म बैठा है पक्का पक्का तो अपना असर दिखाया, अब वास उसकी आने लगी तो उस सिचुएशन में यदि तो खुद को कंट्रोल कर लिया तो क्या हो जाएंगे? कर्म के बंधन से बच जाएंगे, पुराना काट लेंगे। मगर उस वासना के, उस वास के, उस संस्कार के उदय में स्वभाव में नहीं रह पाए, स्वभाव में नहीं रह पाए, उसके प्रभाव में आकर के राग कर बैठे या द्वेष कर बैठे तो नया कर्म बन जाएगा। मीन्स हमने पुराने वाली जो बास आ रही थी वो तो पुराने कर्म के कारण आ रही थी, मगर हमने नया मटेरियल डाल दिया कि भाई और बास आती है। मगर कर्म से मुक्त होना है तो भगवान ने तो बहुत सिंपल कहा कि न्यायकारी मार्ग है धर्म का, अन्यायकारी मार्ग है अधर्म का। और जो धर्म को जानते हुए भी नहीं मान पा रहा, नहीं उस पर चल पा रहा, इट मीन्स उसके अपने ही कर्म है, अपने ही संस्कार है, मगर उनका सामना भी खुद करना है और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ भी स्वयं करना है। अब इन्हीं भावनाओं को सामने रखते हुए अब परमात्मा समझा रहे हैं दुनिया में ज़्यादा लोग कैसे हैं, दुनिया में ज़्यादा लोग कैसे हैं। तो कहा कि दुनिया में ज़्यादा लोग वो हैं जिन्हें मोक्ष की कोई बात पसंद नहीं आती, उन्हें परमात्मा आत्मा की बातों में थोड़ी नीरसता सी महसूस होती है, उन्हें भोगों में तो बहुत खुशी होती है, दुनिया के काम है तो उन्हें बहुत अलर्टनेस रहती है, जागृति रहती है, मगर आत्मा की बात आई तो वहाँ उनकी जागृति लुप्त सी हो जाती। मगर परमात्मा कह रहे हैं यदि मेरे समझाने से और तुम्हारे आज किसी क्षोभम से कुछ तुम्हारे अंदर जागृति आई है ना, तो हे आत्मा उस जागृति को हटने मत देना, उस जागृति को
दूर मत जाने देना, अदरवाइज जो दीपक आज थमाया है उसकी रक्षा नहीं करोगे तो उस अजागृत अवस्था में तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, और जो अच्छा नहीं कर पाओगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा मीन्स दुख मिलेगा, दुख से तुम बचना चाहते हो तो जो तुम्हें रास्ता दिखाया है, जो तुम्हें प्रकाश दीपक तुम्हारे अंदर जगाया है, उस प्रकाश की रक्षा करना। भगवान फरमा रहे हैं, सुते सुयावे पड़बोध जीवे, सुते सुयावे पड़बोध, देवेश से पंडिया सुपन्ने, देवेश से पंडिया सुपन्ने, घोरा मोहता अबलं शरीर, भारन पखेव चरे पमते, भारन पखेव चरे पमते। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी। क्या लाइन कही? सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी। सुता हुआ तो समझते ना सोया हुआ। प्राकृत में भी सुप्त को क्या बोला? सुत। सुते सु यावी पड़ी बुद्ध जीवी। दुनिया के यदि तुम्हारे सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग सोए पड़े हैं तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अब गृहस्थी में भी बहनें जब उठती हैं उस टाइम सारा परिवार क्या कर रहा होता है? सो रहा होता है। अब वो सुबह सुबह उठ करके अपना घर भी साफ कर देती है, रसोई भी तैयार कर देती है, माला पाठ करके फ्री होकर के फिर बच्चों को सबको उठाती है कि उठ जाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि हम लेट उठेंगे तो सारे काम लेट हो जाएंगे। अब परमात्मा कह रहे हैं कि दुनिया के लोग यदि सो रहे हैं, सोना भी दो तरह का होता है, पहला द्रव्य, दूसरा भाव। द्रव्य का मतलब थक गए हैं, शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, दर्शनावरणीय कर्म उदय में है, तो उस टाइम जो हमें नींद आती है उसका नाम है द्रव्य से सोना। कैसे सोना? और दूसरा है भाव से सोना। भाव से सोना मतलब जब व्यक्ति की भावनाएं धर्म की दृष्टि से मंद पड़ जाती, धर्म के मार्ग को वो नहीं समझता। जैसे सोए हुए व्यक्ति को कुछ बोलो उसको कुछ समझ थोड़े आता है। सोए हुए व्यक्ति को तुम गाली दो तो उसको समझ नहीं आती। सोए हुए व्यक्ति की तुम प्रशंसा करो, अप्रिशिएट करो, उसकी स्तुति करो, उसको समझ नहीं आती। सोए हुए व्यक्ति के पास कुछ रख जाओ तो उसको नहीं पता। सोए हुए व्यक्ति का कुछ उतार करके ले जाओ, उसको नहीं पता। अब इसी प्रकार जो भाव नींद है, भाव नींद है भावों की नींद। कौन सी नींद? भावों की नींद, अर्थात जब आत्मा का स्वभाव सोया है। कौन सोया है? जब व्यक्ति अपने आत्मा के रियल स्वभाव की ओर जागृत नहीं, जब आत्मा जो उसके लिए हितकारी है उस मार्ग के प्रति अवेयर नहीं, उसको क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति भाव से सोया है। अर्थात जो उसके लिए अच्छा है उस अच्छे को पाने के लिए वो प्रयास ही नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ये सोया हुआ है। आँखों से जागने वाले बहुत हैं, द्रव्य की आँखों से, मगर भाव की आँखों से जागने वाले सारे नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं यदि कोई दुनिया के लोग, सपोज तुम्हें लगता है ये धर्म की अवज्ञा कर रहे हैं, ये तो विषयों में, वासनाओं में, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन विषयों में ही पूरी तरह से अपना समय लगा रहे हैं, तो ये उनकी चिंता है, ये उनकी सरदर्दी।
तुम्हें धर्म की समझ आई है, तुम्हें आत्मा की समझ आई है, तो परमात्मा कह रहे हैं तुम उन्हें सोए हुए देख करके कहीं खुद सोने की तैयारी में मत चले जाना। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने बसेस में देखा होगा, जिन्होंने सफ़र किया, पुराने टाइम तो बसेस ही ज़्यादा चलती थी, कैब्स तो अभी कुछ सालों से आई है। अब बसेस पे क्या लिखा होता है स्टार्टिंग में ही, 1 2 3 सीट पे सोना क्यों मना है भाई? कहीं उसको देख करके कंडक्टर को, ड्राइवर को नींद ना आ जाए। अब इसी प्रकार आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है, यदि वो सोए हुए लोगों को ज़्यादा देखेगी ना, तो उसकी भी जागृति मंद पड़ने लग जाएगी। कैसे समझे? अब जो व्यक्ति दूसरों के अवगुण देखता है, दूसरों के क्या देखता है? गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं, किसी को डूबते हुए नहीं देखो, क्या देखो? यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम दूसरे को ऊपर उठते हुए देखो। ये मत देखो कि वो साधु ऐसा, वो साधु ऐसा, वो चला गया, उसने कुछ ऐसा कर दिया। ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके बैठोगे ना, तो धीरे धीरे वो अवगुण तुम्हारे अंदर भी आएंगे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी ये हीन भाव आने लग जाएंगे कि यदि उसने कुछ गलत किया फिर भी समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं भी कुछ कर बैठूंगा तो क्या हो जाएगा। अर्थात दूसरों के दोष देखने वाला भी सुप्त है, दूसरों के दोष देखने वाला भी क्या है? सुप्त है, सो रहा है या अपनी नींद को बढ़ा रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं यदि दुनिया के लोग सो रहे हैं तो लेट देम स्लीप, सोने दो, तुम चिंता नहीं करो। क्योंकि जब मैं भी विचरण कर रहा था तो भी सारी दुनिया को नहीं जगा पाया। जागेगा कौन? जागेगा कौन? जिसका अपना उपादान तैयार होगा। मैं तो निमित्त बन सकता हूँ, आप भी निमित्त बन सकते हैं, मगर आप यदि सिर्फ सोने वालों को ही देख रहे हो तो याद रखना आपको भी क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम प्रतिबुद्ध जीवी बनो। प्रतिबुद्ध का मतलब, बुद्ध का मतलब जागृत, बुद्ध का मतलब जागृत। जो बोध से युक्त है उसे बुद्ध बोला। जो किससे युक्त है? बोध से युक्त है उसे बुद्ध बोला। और प्रतिबुद्ध जो प्रतिपल बोध से युक्त है। प्रतिबुद्ध कौन हुआ? जो प्रतिपल एवरी मोमेंट पे जो अलर्ट मोड पे है, जो एवरी टाइम जागृत मोड पे है, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रतिबुद्ध। और जीवी, अगला शब्द कौन सा दिया? जीवी। जो व्यक्ति अपना जीवन प्रतिपल जागृति में बिताता है। कैसा व्यक्ति? जो अपनी जिंदगी का हर पल किस में बिताता है? जागृति में बिताता है, उसे क्या कहा? प्रतिबुद्ध जीवी। यदि कोई दुनिया के लोग सो रहे हैं, अयत्नाशील है, 18 पापों में रत है, परमात्मा कहते हैं उन्हें ज़्यादा देखने से तुम अपनी जागृति को खराब मत करो। तुम उन यत्नाशील लोगों को देखो, उन संयमशील लोगों को देखो, उन जागृत लोगों को देखो जो जागृति के साथ प्रतिपल आगे बढ़ रहे। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी। यदि दुनिया में कोई सो रहा है तो तुम उन सो रहे लोगों में भी प्रतिपल जागृत रह करके जीवन बिताने वाले बनो। एक संत थे, जैन संत नहीं थे, मगर जागृति की शिक्षा देते थे, अवेयरनेस की शिक्षा देते थे। तो एक शिष्य उनके चरणों में पहुंचा, बोला जी मुझे जागृति का संदेश दो कि व्यक्ति को जागृत कब रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चल सुबह होगी तो हम समुद्र के किनारे पर चलेंगे। अब समुद्र के किनारे सुबह हुई, ले गए और एक खजूर का पेड़ था, ऊंचा होता है ना, और क्या बोले इस पेड़ पर चढ़ जाओ। अब जोर लगा करके ऊपर तक पहुंच गया। जब ऊपर पहुंच गया तो पहुंचने के बाद बोले अब नीचे आ जाओ।
अब वो बड़ा सहमा सहमा सा नीचे धरती को देखता है। कभी एक बार हाथ छूटा तो नारियल की तरह खोपड़ी खुल जाएगी। धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अलर्टनेस के साथ कि मेरी जान प्राण खतरे में है, कहीं कुछ हो ना जाए, बड़े ध्यान से नीचे आ रहा है। और जैसे ही धरती से 5 फीट ऊपर रह गया ना, तो नीचे से उस फकीर ने, उस संत ने, उस टीचर ने क्या आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, ध्यान से नीचे उतरना, ध्यान से नीचे उतरना। अब वो बोला, भाई बड़ा कमाल का बंदा है, जब इतनी ऊंचे था तो नीचे से आवाज़ नहीं दी कि ध्यान से नीचे उतरना। अब तो क्या हूँ मैं, नीचे, जस्ट नीचे ही आने वाला हूँ। और जैसे ही नीचे उतरा, उसने फर्स्ट जिज्ञासा ही रखी, आपने मेरे को, जब मैं बिल्कुल खतरे में था तब मेरे को अलर्ट क्यों नहीं किया, और जब मैं बिल्कुल नीचे ही तक पहुँचने वाला था तब क्यों बोला। तो कहने लगे, उस टाइम तो तुम खुद जानते थे, उस टाइम तो तुम खुद जानते थे कि मुझे अवेयर रहना है, मुझे सावधान रहना है। मगर जब मंजिल करीब आने लगती है और बिल्कुल तुम्हें लगा कि अब तो आ ही गया, मैंने तेरे को इसीलिए बोला ध्यान से उतरना, कहीं तू ये सोचे कि मैं अब तो खतरे से बाहर आ गया, छलांग लगा दूं और तेरी हड्डी पसली टूट जाती। अर्थात अक्सर व्यक्ति अपनी जिंदगी के बुरे दिनों में जहाँ सावधानी रखनी है वहाँ पर तो बहुत अवेयर रहता है, मगर जब जिंदगी की अनुकूलताएं चल रही होती है उस टाइम अपने धर्म को, अपनी अवेयरनेस को बना नहीं पाता। तभी एक लाइन प्रचलित होती है ना कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को है। अब व्यक्ति दुख में तो अलर्ट हो जाता है, बड़ा धर्मात्मा, नियम व्रत पच्चकान तपस्या संतों की सेवा दर्शन, उसे सब कुछ याद आ जाता है। मौत भी दिखाई देती है, पता लग गया कैंसर हो गया तो सब तरह की मालाएं, 21-21 मालाएं भी करेगा, जो जो बोलेंगे दान पुण्य भी करेगा। मगर जब रोग शोक हटने लग जाता है तब धर्म कर्म क्या हो जाता है। बल्कि यदि उन सुख के क्षणों में, उस जिंदगी के कंफर्टेबल जोन में भी हम साधना रत रहे तो जिंदगी में वो दुख रिपीट ही नहीं होगा। मगर दुख की रेपिटेशन क्यों हो रही है, क्योंकि प्रमाद अवस्था में चले जाते। किस अवस्था में, प्रमाद, मदहोशी में चले जाते। उस बेहोशी में जाने का नाम ही क्या है, सोना, सुप्त अवस्था। जयंती श्राविका जी ने क्या पूछा था कि प्रभु सोना अच्छा होता है या जागना अच्छा होता है, क्या क्वेश्चन किया। तो परमात्मा ने क्या आंसर किया, किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा। प्रभु क्या मतलब हुआ, प्रभु कहने लगे, जिस व्यक्ति ने उठने के बाद दूसरों को पीड़ा पहुंचानी है, दूसरों का क्या करना है, विनाश ही करना है, ऐसा व्यक्ति तो सोया रहे तो अच्छा है। और यदि जिस व्यक्ति ने दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को मोटिवेट करना है और जिसने अपनी मंजिल की ओर जल्दी बढ़ना है, ऐसा व्यक्ति सोया रहेगा तो उसकी मंजिल क्या हो जाएगी, डिले। जितने लोगों को उससे लाभ मिलना था वो भी डिले। सपोज करो ना, कोई व्यक्ति सुबह उठ करके गौशाला जाता है और एक व्यक्ति सुबह उठ करके स्लॉटर हाउस जाता है। कहाँ जाता है, स्लॉटर हाउस, समझते हैं ना, कसाई खाना जाता है। अब जिस व्यक्ति ने तो गौशाला जा कर के सेवा करनी है तो उसको तो सुबह जल्दी उठ करके जाना अच्छा है, मगर जिसने स्लॉटर हाउस में जा कर के पशुओं को काटना है, ऐसा व्यक्ति तो जितना सोएगा उतना उन जीवों को अभय दान, उनकी रक्षा होती रही। इसी प्रकार यदि उठने के बाद हमने गलत काम करने हैं, 18 पापों का सेवन करना है, तो परमात्मा कहते हैं इससे मच बेटर है कि तुम सोए रहो। और यदि तुम उठने के बाद धर्म करने वाले हो, स्वाध्याय करने वाले हो, किसी को अच्छे से समझा करके धर्म में मोटिवेट करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए सोना अच्छा नहीं है, तुम्हें अपनी नींद को कम करना चाहिए। क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं
जिनके सपने बड़े होते हैं और जिन्हें अपने सपनों को पूरा करना है, फिर उनको अपनी नींद त्यागनी पड़ती, उन लोगों को अपनी नींद त्यागनी पड़ती। तो परमात्मा कह रहे हैं, सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, तुम प्रतिपल बोध से युक्त होकर के अपने जीवन को चलाने वाले बनो। न विष से पंडिये आंसू पन्ने, ने विष से, विष से का मतलब है विश्वास ना करे, विश्वास ना करे। अब किस पे विश्वास ना करे, किस पे विश्वास ना करे? यदि घर गृहस्थी में रहते हुए एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सब कुछ खराब हो जाएगा। पति को पत्नी पे विश्वास ना हो और पत्नी को पति पे विश्वास ना हो, गुरु को शिष्य पे विश्वास ना हो, शिष्य को गुरु पे विश्वास ना हो और किसी व्यक्ति को अपने धर्म पे विश्वास ना हो, तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, इंटरेस्ट के अभाव में वो सारे संबंध नीरस हो जाते। कैसे हो जाते? नीरस। और जिस चीज़ में व्यक्ति लैक ऑफ इंटरेस्ट करने लग जाता है, फिर उसको जल्दी क्विट कर देता है, उसको जल्दी छोड़ देता है। तो विश्वास होना तो ज़रूरी है, मगर परमात्मा ने कहा विश्वास भी तो दो तरह के होते हैं। विश्वास भी कितनी तरह के? दो तरह के। एक तो है लौकिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एक विश्वास क्रिएट करके रखना पड़ता है, और दूसरा है जो डेफिनेट ट्रुथ है, जो वास्तविक सत्य है, उसके ऊपर विश्वास रखना। अब दुनिया के व्यवहारों को भी सच्चा कहना पड़ता है, उसे व्यवहार सत्य बोला है। उसे कौन सा सत्य बोला? यदि कोई पति पत्नी के बंधन में है, किसी के बच्चे हैं, तो ये सत्य कौन सा है? वैसे देखे तो ये लौकिक और व्यवहार सत्य है, मगर निश्चय सत्य कौन सा है? निश्चय सत्य कौन सा है? कि ना तुम किसी के हो और ना कोई। निश्चय तो यही है ना। यदि आपका कोई अपना होता तो पिछले जन्म में भी तुम्हारे साथ ही होता, इस जन्म में है और आगे भी साथ ही जाए, मगर ऐसा होता नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं, दुनिया में रहते हुए संबंधों में आए हो, ड्यू टू कर्मा, कर्म के कारण आए हो, मगर इन मिले हुए रिश्तों को तुम ये मत सोच करके चलना यह शाश्वत है, ये हमेशा रहने वाले हैं। यदि ऐसा सोच रहे हो, इट मीन्स तुम इन पर विश्वास कर रहे हो। मगर परमात्मा शांति का सूत्र दे रहे हैं कि दुनिया के संबंधों पे विश्वास नहीं करे। बहुत बार एक माँ की आंखों के सामने जिस बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे की अर्थी उठती हुई देखती है, तो उसे लगता है क्या यही दुनिया है? एक बच्चा जिसने अपने बाप के कंधों पर बैठ कर के बचपन बिताया, और वही बेटा जब अपने पिता को कंधों से उठाकर शमशान में लेकर के जाता है, तिनका तोड़ कर के आता है, उसे लगता है कि यही दुनिया है। और दुनिया में ऐसे कितने इंसिडेंट्स घटित होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, यदि दुनिया सच होती, ये दुनिया के रिश्ते सत्य होते, तो यहाँ पर कभी किसी भी तरह का वियोग ना होता, कभी किसी भी तरह का वियोग ना होता। तो कहा कि तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। किस सत्य को? उठ उठ ने जिंद निमाड़े, टुर गए ने तेरे हाड़े, सुन ले सतगुर दीवाने, मिलना ने मौका बार बार, ने जिंद कर ले जीवन दा बेड़ा पार जे। उठ उठ ने जिंद निमाड़े, टुर गए ने तेरे हाड़े, सुन ले सतगुर दीवाने, मिलना ने मौका बारा, ने जिंदे कर ले जीवन दा बेड़ा पार।
मिट जावे, आवे ते मिट। फूल खिला जो आज सवेरे, सांझ पई कोमलावे, सांझ पई। जितने ने साथी तेरे, कोई नहीं आवे नेड़े, मिलना नहीं मौका बार बार जी। नी जिंदे कर ले जीवन दा बेड़ा, उठ उठ नी जिंद नी माड़ी, टुर गए ने तेरे हाड़े, सुन ले सतगुर दीवाड़े, मिलना नहीं मौका बार बार। जीनी जिंदे कर ले जीवन दा बेड़ा, इस देह दा मान न कोई, चार दिहाड़े तेरे, चार दिहाड़े। दो दिन दा है खेल ये दुनिया, ना कर मेरे मेरे, ना कर। छड़ दे तो झगड़े चेड़े, कर ले कोई काम चंगेरे, मिलना ने मौका बार बार जी। नी जिंदे कर ले जीवन दा बेड़ा पार, मुनि दर्शन मन साफ बना के, नाम प्रभु दा ध्यान ले, नाम प्रभु दा। मुनि दर्शन मन साफ बना के, नाम प्रभु दा ध्यान ले, नाम प्रभु। संत जना दी सेवा करके, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बन। संत जना दी सेवा करके, जीवन सफल बना ले, जीवन। सतसंग विच ला ले डेरे, जागण गे भाग तेरे, मिलना ने मौका बार बार जी। नी जिंदे कर ले जीवन दा बेड़ा पार जी। नी जिंदे कर ले जीवन दा बेड़ा पार। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। रब मेरा सतगुरु बन के आया,
भूलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जन शासरता हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के सुंदर सुंदर बोल, सुंदर सुंदर एडवाइसेस हम सब आत्मा के लिए। दुख को कम करते करते नष्ट करना चाहते हैं तो इन बातों पे ध्यान देना होगा कि यदि दुनिया के कोई लोग सो रहे हैं उनमें हमें जागृत अवस्था वाले साधक बने और दुनिया के संबंधों पे विश्वास, यदि संबंधों पे विश्वास करेंगे तो अटैचमेंट बढ़ेगी, पॉसेसिवनेस बढ़ेगी और इवन यदि वो एक्सपेक्टेशंस का ग्राफ बढ़ेगा तो हमेशा तो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होने वाली नहीं, तो तब टूट जाओगे। कोई व्यक्ति कुएं के किनारे पर खड़ा है, उसे पानी चाहिए। क्या चाहिए? अब पानी चाहिए तो यदि कोई व्यक्ति कुएं में छलांग लगा दे, क्या बोलोगे? बेवकूफ़। कैसा है? पानी चाहिए ना, तो क्या करो, रस्सी के साथ बाल्टी पड़ी है उसको डालो, खींचो और मंदिर पर ही पानी आ जाएगा। ऐसे ही रिश्तों को निभाते टाइम, क्योंकि रिश्ते बिकॉज ऑफ कर्म, कर्म के कारण है। संबंध क्यों है? कर्म के कारण है। और यदि हम हर रिश्ते में बस कुएं में छलांग लगाने वाला काम करेंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। मंदिर पर बैठ कर के एक टेक्निक के साथ कर्म भी काटना है, प्यास भी बुझानी है, रिश्ता भी निभाना है, तो तुम्हें उस टेक्निक के साथ चलना होगा। संबंध शाश्वत नहीं थे, नहीं है और ना ही कभी होंगे। और यदि सत्य को मान करके चलोगे तो इस घर में रहते हुए भी तुम बहुत शांत रह पाओगे। वरना जंगलों में भी चले जाओ, यदि वो घर तुम्हारे अंदर घर कर चुका है तो शांति मिलने वाली नहीं। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।